नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जैसे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मैम आप ये सारी यूनिट कब तक करवा दोगे, क्योंकि टाइम कम बचा है और यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो देखो बेटा, मेरे पास सामग्री बहुत ज़्यादा है, नेट जेआरएफ से संबंधित, मतलब बहुत सारा मैटर पड़ा है। पर टाइम मेरे पास इसलिए कम है क्योंकि मैं पीजीटी लेक्चरर हूँ, तो स्कूल में पढ़ाती भी हूँ, उसके बाद आकर थक भी जाती हूँ थोड़ा बहुत, और घर पे भी टाइम देना होता है। तो जितना हो सकेगा मेरे से मैं आपकी हेल्प करूंगी, और कोशिश यही रहेगी कि जून से पहले पहले मैं आपकी सारी यूनिट्स है वो क्लियर करवा दूं। और उसके बाद यदि आपको डीपली जानना है कि भाई इन उपन्यास में, इन कहानियों में कौन कौन से पात्र हैं, प्रमुख वाक्य कौन से हैं, और इनकी जो कथा वस्तु क्या है, वो भी मैं आपको करवा दूंगी अगर टाइम बचा तो। उससे पहले थोड़ा सा जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे वो मैं यूनिट बाय यूनिट आपको करवा रही हूँ। ऐसे दो रजिस्टर हैं, ठीक है, दोनों में कवर कर दिया है मैंने। ये एक है और एक दूसरा और रखा हुआ है, वो शुरू करेंगे। तो देखो, हमारा जो आदिकाल हो चुका है, ठीक है। आदिकाल में हमने सिद्ध, नाथ, जैन, रासो, लौकिक साहित्य पढ़ा। और अब हम पढ़ेंगे अपना जो दूसरा काल विभाजन है, भक्ति काल। आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375 वीसवी, ठीक है। ये रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन था वहां से हमने लिया है, और ये सर्वमान्य है, ठीक है। नाम में थोड़ा सा उनका कंफ्यूजन था, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्लियर कर दिया है। अब आता है हमारा भक्ति काल। भक्ति काल की जो समय सीमा है वो है 1375 से 1720, ठीक है। जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, भक्ति अर्थात ईश्वर की भक्ति, उसका गुणगान करने वाले, उनके बारे में पढ़ेंगे। भक्ति काल का वर्णन श्रीमद् भागवत के 9वें व 10वें स्कंध में है। और नवधा भक्ति होती है जिसमें ईश्वर की 9 बार पूजा होती है। कभी उसको खाना खिलाया जाता है, कभी नहलाया जाता है, कभी सुलाया जाता है, कभी उसके चरणों की वंदना की जाती है। तो इस प्रकार से 9 बार भक्त अपने ईश्वर की भक्ति करता, उसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। भक्ति काल की प्रामाणिकता को लेकर उतनी समस्या तो नहीं है जितनी आदिकाल में थी, फिर भी विद्वानों में मतभेद हैं, ठीक है। उतनी समस्या नहीं है लेकिन फिर भी मतभेद हैं। पहली समस्या है नामकरण से संबंधित। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने धार्मिक पुनर्जागरण का नाम दिया है भक्ति काल को। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल ही कहा है, मिश्र बंधु ने माध्यमिक काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भक्ति काल, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्व मध्य काल कहा है, ठीक है। दूसरी समस्या समय को लेकर है। जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन है वो 13वीं शताब्दी स्वीकार करते हैं। तीसरी समस्या है कि जो भक्ति काल की जो शुरुआत हुई, भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति हुई, उसका क्या कारण था। कोई कुछ स्वीकार करता है, कोई कुछ, वो आगे पढ़ेंगे, अभी पता चल जाएगा। तो मिश्र बंधु, शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, शुक्ल से यहाँ तात्पर्य रामचंद्र शुक्ल जी से है, ने भक्ति का उदय मुस्लिम आक्रमणकारियों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप माना है। कि जो भक्ति है वो हारी हुई मानसिकता का प्रतीक है, कि जब मनुष्य हार जाता है, उसे कुछ नजर नहीं आता, तब वो ईश्वर की शरण में जाता है, और इसी के आधार पर भक्ति काल की शुरुआत हुई। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द सर्वप्रथम श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है, ठीक है। श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय में विद्वानों के निम्न मत हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति काल को ईसाइत की देन मानते हैं, ठीक है। आचार्य शुक्ल इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप भक्ति काल का उदय हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है, कि यदि इस्लामी आक्रमण नहीं होता तो फिर भी जो भक्ति का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक था।
गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं, ऐतिहासिक सामाजिक शक्ति के रूप में जनता के दुख व कष्टों से भक्ति का उदय हुआ। रामविलास शर्मा कहते हैं, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। भक्ति के उद्गम स्थल के संबंध में क्या कहा गया है? आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति का स्रोता दक्षिण की ओर से उत्तर भारत की ओर धीरे धीरे पहले से ही आ रहा था। तो दक्षिण की ओर से उत्तर भारत की ओर, अर्थात भक्ति काल का जो उदय हुआ वो दक्षिण से हुआ। भक्ति का उदय दक्षिण से हुआ और फिर वो उत्तर की ओर आया। उसे राजनैतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। वहां पर उसका पूरा विकास हुआ। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंदा, ये सतेंद्र जी की वाणी है, कथन है उनका। द्राविड़ मतलब द्रविड़, दक्षिण में उपजी। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंदा, प्रकट किया कबीर ने सप्तदीप नवखंडा। ये कबीर की वाणी है, दोनों में अंतर है। ठीक है, इसमें 3 खंडा है, इसमें सप्तखंड है, नवखंड है। सप्तदीप नवखंडा और इसमें 3 खंडा सतेंद्र के। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार बिजली की चमक के समान, भक्ति काल को इन्होंने बिजली की चमक कहा है। अचानक पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता था कि यह बात कहाँ से आई, कि कोई हिंदू नहीं जानता कि ये बात कहाँ से आई। कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता कि ये अपने आप पता नहीं कहाँ से ही आ गई। तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने बड़ी ही अजीब सी बात बोल दी है कि इसका प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं है, सबके मत अलग अलग हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं, अपने पौरुष से हताश, हताश मतलब उदास जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अलावा दूसरा मार्ग भी क्या था, कि उनके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्हें भगवान की याद आई। हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना होता। इन्होंने दावे के साथ कहा है कि यदि इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति का उदय होना स्वाभाविक था। रामविलास शर्मा कहते हैं, इन्होंने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। लोक जागरण काल, ठीक है, लोक मतलब लोग, जनता। लोक जागरण की संज्ञा दी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और भक्ति के उदय में आलवार और नए नारों संतों की भूमिका स्वीकार की है। नोट, भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार आलवार और नैनार संतों ने किया। आलवार की संख्या 12 है, इनमें एक स्त्री भी संकलित है, एक महिला भी है, उसका नाम है आंडाल गोदा। ठीक है, उसका क्या नाम है? आंडाल गोदा, ये एक महिला है। इसे दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। आंडाल गोदा को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। नैनारों की संख्या 63 है। भक्ति काल की एक अन्य समस्या मुख्य भाषा को लेकर हुई। एक तो नाम को लेकर हुई, दूसरी भाषा को लेकर हुई। कबीर की भाषा सद्दुकड़ी है, जबकि जायसी की भाषा ठेठ अवधी है। तुलसी की भाषा अवधी एवं सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है। ठीक है, ये अलग अलग कवियों की अलग अलग भाषा है, इन्होंने इन भाषाओं में अपनी रचनाओं को लिखा है। दक्षिण भारत में आलवार और नैनारों संतों के साथ साथ महाराष्ट्र के निम्न जाति के संतों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसकी दार्शनिक भूमिका उत्तर भारत में भी, उत्तर भारत में भक्ति का उदय, सिद्ध, नाथ एवं जैन संतों की भूमिका, उत्तर भारत की सामाजिक संरचना, ईसाई संतों की भूमिका और मुस्लिम आक्रमण का योगदान माना जाता है। ठीक है,
ये हम बाद में समझेंगे कि प्रवाह जीव कौन होता है, जो सांसारिक मनुष्य होता है, मर्यादा जीव, शास्त्रीय, पुष्टि जीव, सच्चे साधक होते हैं। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के आचार्यों ने तैयार की थी। दक्षिण भारत में जो आलवार और नैनार संत हुए हैं उनके बारे में। तो आलवार कौन थे? इसका अर्थ है मग्न रहना। ठीक है, मग्न रहना अर्थात भक्ति में मग्न रहना। ये संत सांसारिक विषय वासनाओं से दूर अवधूत के रूप में जीवन व्यतीत करते थे। अवधूत का अर्थ होता है सन्यासी। ठीक है, सन्यासी के रूप में जीवन जीते थे। तमिल भाषा में आलवार वैष्णव भक्तों को और नैनार शैव भक्तों को कहा जाता है। आलवार वैष्णव और नैनार शैव, जो शिव को मानते हैं, जो विष्णु को मानते हैं आलवार, और जो शिव को मानते हैं नैनार। आलवार संतों ने लौकिक मान्यताओं और अलौकिक मान्यताओं का समन्वय किया, सामंजस्य स्थापित किया। नाथ रंगनाथ मुनि ने इनके 4000 पदों को दिव्य प्रबंधम में संकलित किया। ठीक है, आलवारों की संख्या 12 है और उनके नाम हैं सरायोगी, भूत योगी, भ्रांत योगी, भक्ति सार, षटकोप, विष्णुचित, कुलशेखर, मुनिवाहन, मधुकर कवि, आंडाल गोदा ये स्त्री हैं, परकाल और भक्ता, ये 12 है आलवार संत हैं। ठीक है, और इन्होंने विष्णु की सत्ता को स्वीकार किया, इसलिए वैष्णव कहलाए। अब है भक्ति के उदय में दार्शनिक आचार्यों की भूमिका। तो जो हमारे दार्शनिक आचार्य हुए हैं, पहले हैं सबसे शंकराचार्य। इनका दर्शन अद्वैतवाद है। ये मैंने यहाँ लिख रखे हैं किस किसने, किस किस संप्रदाय की स्थापना की। तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद, इनका जो दर्शन था, और स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की। रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैतवाद था और श्री संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग कह ले, दोनों एक ही बात है। इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी थे। इन्होंने स्थापना कर दी थी। ठीक है, प्रवर्तक मतलब इन्होंने शुरुआत कर दी थी, लेकिन आगे वल्लभाचार्य जी ने इसको आगे बढ़ाया, रुद्र संप्रदाय। निम्बार्काचार्य जी ने द्वैताद्वैतवाद, द्वैता द्वैत और अद्वैत दोनों दोनों इनके दर्शन हैं, शनकादि संप्रदाय की स्थापना की। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद, ठीक है, दो ब्रह्म संप्रदाय की। चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदा भेद इनका दर्शन था और इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले रामानंदा थे। रामानंदा जो के गुरु थे, गुरु शिष्य परंपरा देख लेते हैं कि भाई रामानंदा के कौन गुरु थे और ये किसके गुरु थे। तो सबसे पहले थे कांचीपुरम, इनके जो शिष्य हुए रामानुजाचार्य, इनके शिष्य राघवानंद, इनके शिष्य रामानंद। और ये भक्ति को द्रविड़ से उत्तर में आने वाले संत थे। फिर है अनंतानंद, उसके बाद सुखानंद, उसके बाद सुरसुरानंद, उसके बाद नरहरियानंद, उसके बाद भावानंद, उसके बाद पीपा, सेन, रैदास, कबीरदास, पद्मावती, सुरसुरी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 12। रामानंद को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु की संज्ञा दी है। इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु कहा है। जाति पाति पूछे नहीं, श्रीपति के दरबार, ये रामानंद की पंक्ति है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, कबीरदास ने लिखा है। थोड़ा सा डिफरेंट है, श्रीपति के दरबार रामानंद और हरि को भजे सो हरि को होई कबीरदास।
रामानंद ने रामावत संप्रदाय व वैरागी दल की स्थापना भी की थी। रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख सर्वप्रथम नाभादास की रचना भक्त काल में मिलता है। तो ये हम यहाँ से रामानंद के शिष्य पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये इधर वाले, ये अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुनानंद, ये रामानंद के 12 शिष्य थे, ये वाले। रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख सर्वप्रथम नाभादास की रचना भक्तमाल, जो 1585 ईस्वी में लिखी गई थी, उसमें मिलता है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, ये आरती कितनी बार आपने सुनी है, ये रामानंद के द्वारा लिखित है। ओम जय जगदीश हरे श्रद्धाराम फिलोरी के द्वारा लिखित है। भक्ति काल फिर आगे चलकर दो शाखाओं में बट गया, एक तो निर्गुण और दूसरा सगुण। ठीक है, तो निर्गुण में क्या आया, गुण को